दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। वाह 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 वाह। और अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है जी, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। वाह वाह वाह। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। और दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। बेसाख्ता नजरों में खिंची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। आला हजरत फरमाते जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह गौसे माशाअल्लाह। आजम इमाम तुका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक बेशक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? सुभान अल्लाह बोल के सुने, संजीदगी भी इख्तियार करें और सुभान अल्लाह भी बोले। आपको मैं एक तमहीद देता हूं, मदरसा है, मस्जिद है, पढ़ने वाले होंगे ना हो ये मुझे पता नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अब तकरीर सुनो बगैर तमहीद के। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। कुरान की आयत अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से दुनिया में भेजा, इस आलम में भेजा। तवज्जो रखिएगा, अगर एक जुमला भी निकला समझ में नहीं आएगा। इस तरह दुनिया में आए कि हम में कोई भी लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जानते थे? बोलो जरा, कोई पढ़ना या लिखना जानता था? तवज्जो है बच्चों, तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूं, नौजवान ज्यादा है। हम दुनिया में आए, आप दुनिया में आए, कोई भी आया लिखा पढ़ा नहीं आया, सबन पढ़ा है। कुरान कहता है ला तअलमून शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तुम्हें यह भी पता न था कि माँ कौन है। जब दुनिया में आए ये मालूम न था कि बाप कौन है। जब दुनिया में आए ये भी पता न था कि हम किस हॉस्पिटल में आए। ये भी पता न था कि मेरी ग़िज़ा क्या है, मुझे खाना क्या है। जमीन पे पड़े थे, कुछ पता न था। अल्लाह यही फरमाता है ला तअलमून शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे जब दुनिया में आए। अगर कोई बच्चा दुनिया में आज पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दे, बोलो कमाल होगा कि नहीं होगा? है? कहेंगे अजूबा है। पैदा होते ही सही साहब ने बोला, मौलाना शुएब साहब यानी उलमाए किराम है, सही साहब है, सही साहब थोड़ा पीछे हो गए यानी। हाँ, ये तो दूल्हा है मजलिस के, मजलिस के दूल्हा है। सയ്यद तो सയ്यद है, आंखों का तारा है। हजरत फातिमा ज़हरा के दुलारे होते हैं, चूंकि फातिमा की औलाद ही सയ്यद कहलाती है। हजरत अली की औलाद और भी है, और बीवियों से भी है, मगर फातिमा की औलाद सയ്यद कहलाती है। तो नबी की बेटी की औलाद में से जब हमारे सामने हो तो समझ लो वो तो दूल्हा है। क्या है बोलो? दूल्हा। अभी जिक्र करेंगे, जरा ये सुन ले तकरीर के जुमले जो मैं कुरान बता रहा हूं आपको। कोई अगर पढ़ा लिखा आज पैदा हो जाए, अगर आ जाए, दुनिया समझेगी अजूबा है। अगर अस्पताल में किसी ने पैदा होते ही अपनी नर्स का नाम पढ़ लिया, हॉस्पिटल का नाम पढ़ लिया, तो जितनी नर्सें, जितने हॉस्पिटल का स्टाफ होगा, सारे का सारा निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा। अजीब बच्चा है, डर के मारे नहीं हो जाएगा, बोलो खड़ा, बाहर खड़ा हो जाएगा।
कोई भी लिखा पढ़ा आया, बताओ जरा, लिखा पढ़ा आया दुनिया में, डॉक्टर पढ़ा हुआ आया? नहीं बोलो, बड़ी सुस्ती से बोल रहे हैं। इंजीनियर पढ़ा हुआ आया, मास्टर पढ़ा हुआ आया, कोई भी साइंस दाहो कोई पढ़ा आया? ये हाफिज साहब, ये मौलाना साहब, हमारे मौलाना तोकीर साहब, मौलाना सलीम साहब, सैयद साहब, ये उलमा, ये पढ़े हुए आए? कोई नहीं आए ना। ऐसे ही तो आए जैसे हमारे ये बच्चे हैं, अनपढ़ आए ना। परवरदिगारे आलम का इरादा ये है कि मेरे बंदे जब दुनिया में आए तो पढ़े भी और आगे बढ़े भी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। पढ़े भी और आगे, पढ़े भी और आगे बढ़े भी। तो परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ला तालमून शैआ, तुम आए ऐसे कि कुछ भी नहीं जानते थे। अब लेके आ रहा है चाय, थोड़ा देर से ला रहा है। मैं सोच रहा था पिला दी होगी, मगर अब पिलाओगे तो गड़बड़ होगी। यानी हाँ, दे दो, चुपके दे दो, मुझे भी सुनते रहो। हाँ, खामोशी से दे दो, लेने वाला चाय शोर ना करे, और चाय की तरफ देख के पीना, कभी गाल पे लौट लो, यानी हाँ खतरा हो जाएगा। हाँ, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, सुनने गौर से। हाँ, मैं एक मफहूम बताना चाहता हूँ, चूंकि बजा वाला है। मैं चीख के खाली मूली आंखें बंद करके चला जाऊं, मजा नहीं आएगा जब तक आपके जहन पे ना उतार दो। सुनिएगा बात, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी पता न था। तवज्जो बेटा, बच्चों बैठो। ए बेटा, थक गया यार, तेरे लिए तो बोल रहा हूँ यार। है, पढ़ना है ना, आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को क्या करना है? हमें पढ़ाना नहीं है, या गिल्ली डंडा खिलवाना इनसे, हाँ, या अंटे खिलाओगे इन्हें। सुनो जरा, सब आए, अनपढ़ आए, पढ़ना लिखना कोई नहीं जानता। अब रब की मशीयत देखो, जिस खुदा ने हमें पैदा किया उसका इरादा देखो। इरादा क्या है अपने रब का? रब क्या चाहता है अपने इन बंदों से? अपने इन बंदों से क्या चाहता है? वजअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन के इल्म हासिल कर लो। तवज्जो है बुजुर्गों, चाय पीने वालों, चाय ले लो चाय, मैं मना नहीं करूंगा। माशाल्लाह, ये तो रामपुर का करीब है, रामपुरी कैप नजर आ रही है, हम भी तो रामपुर के ही, यानी हाँ, ये रामपुरी कैप, रामपुर। हाँ, तो रामपुर बड़ा करीब है ना, हमारा जिला भी रामपुरी है। ये रामपुर की शान है, रामपुरी कैप। एक और चीज है, उसका जिक्र हम जलसे में नहीं करेंगे, यानी वो तो अलहदा तन्हाई में करने। क्या बात है मुफ्ती साहब, जो है ना। तो चाय पी लो, देखो चाय ले लो आप, मगर मुझे सुनते रहो। हाँ, सुना रहा हूं मैं, जल्दी, कम वक्त में जरा ज्यादा बातें हो जाए। वजअल लकुमुस समा, अल्लाह फरमाता है मैंने कान बनाए ताकि सुन के कुछ हासिल कर लो। यार, कान किस लिए बने? सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है, गानों की तर्ज में नाते ही सुनने के लिए नहीं है, ये गाने सुनने के लिए नहीं, ये सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है, ये बुराइयां, ये चुगलियों के लिए ही नहीं है, ये काना फूसी के लिए कान नहीं है। ये कान किस लिए? तवज्जो है, फिर मुझे पूछना पड़ रहा है। अफरा तफरी न करो, सुन लो मेरे भाई बुजुर्गों, ये कान चुगलियों के लिए नहीं, ये कान कॉमेडी के लिए नहीं, ये कान झूठ सुनने के लिए नहीं, ये कान बुराइयों के लिए नहीं, ये कान हमारे कानों के लिए नहीं, ये कान शेख चिल्ली को सुनने के लिए नहीं। अल्लाह फरमाता है, वजअल लकुमुस समा, मैंने कान बनाए ताकि सुनो, तो कुरान सुनो, नबी की हदीस सुनो, मुस्तफा का फरमान सुनो, ये सुनोगे तो आगे बढ़ोगे, तरक्की। क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मसलक-ए आला हज़रत हज़रतुल्लाह मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, माशाअल्लाह। हाँ, आवाज थोड़ा सा, हाँ, खाना खा लो, खाना खा लीजिए।
नहीं खाया खाना तो फिर खाना। हाँ यार इतना वो तो शहरी हो जाएगी फिर। 12 बजने वाले हैं, तवज्जो है, 12 बजने वाले हैं, खत्म कर दे तकरीर। अरे नहीं हजरत चलिए, अभी तो चाय पी है ना आपने। हाँ वही तो मैं तमहीद बांध रहा हूँ, इनकी इस्लाह भी तो जरूर करना है ना, बड़ों की भी, अम्मा अब्बा की भी करना। अच्छा सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। चाय ज्यादा ऊंची चाय वाले ना उठाए, ना कपड़ों पे गिर जाएगी। सुनिए जरा गौर से, मोहब्बत से सुनते रहे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। आप ये सुनिए, वजअल लकुमुस समा, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारे कान बनाए ताकि सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, मैंने तुम्हें आंखें दी। चलो अब जो जा रहे हैं वो चले जाओ जल्दी से। हाँ वो खाना खिलाना है, अब इतने आदमी खाना खिलाएंगे, बस अब खामोश। अब मेरी तरफ देखते रहेंगे भाई, तकरीर आंख बंद करके तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं रुक जाऊंगा फौरन। आप अगर आपस में गुफ्तगू करेंगे। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें बनाई। इसी आयत में अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने कान बनाए। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें बनाई ताकि देख के कुछ हासिल कर लो। यार किसी को तो देख लो ना, किसी को देख लो। इन तरक्की याफ्ता लोगों को देख लो, आज के दौर के इंजीनियरों को देख लो, आज के दौर के तरक्की याफ्ता साइंसदानों को देख लो, उनकी तरक्की को देख लो। देख के तुम अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाना शुरू कर दो। वल अबसारा वल अफईदा, अल्लाह ने आंखें बनाई ताकि देख के इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने दिल बनाए, दिल, ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। सोच समझ के जब तुम्हें इल्म हासिल होगा तो तुम्हें पता होगा कि अपने रब का गज़ब क्या है, उसका कहर क्या है। तुम्हें मालूम होगा कि परवरदिगार आलम जब अपना कहर बरसाने पे आता है तो कभी तूफान बारिश की शक्ल में आता है। बहुत खूब हजरत, समझ में आ रहा है? बच्चों बेटा या तो बैठ जाओ है नहीं, या फिर आगोश में चले जाओ, नींद की जाओ। तवज्जो रखे, क्या करना है। अल्लाह का कहरो गजब तुम्हें पता होगा, तुम नहीं जानते हो। खबर तो रोजाना पढ़ते ही होगे, जमीन कहीं भी हिल जाती है, किसी भी जगह हिल रही है। रोजाना सलसले आ रहे हैं, कहीं पे जमीन हिलती है। और ऐसी गुज़िश्ता सालों में हिली है कि रात के वक्त में सलसले आए, वो उठ भी ना सके, उन्हें पता भी न चल सका, रातों रात उन्हें मार दिया गया। ये नहीं जानते तुम रब का कहरो गजब कि वो सोते में भी जमीन हिला सकता है, जमीन फट सकती है, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन बोस हो सकती है और हम जमीन में दफनाए जा सकते हैं। रब का अजाब दूर नहीं है। परवरदिगार आलम बारिश की शक्ल में अजाब भेजकर पहाड़ों को ऊपर से सरकाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देता है, समुद्री तूफान भेजकर बस्तियों को तबाह कर देता है। ये रब का गज़ब है, रब का गज़ब। इनको देखकर कम से कम रब की कुदरत को पहचान लो। जी जी बेशक। इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो आप, और जो चीज ये आवाज बैठाने की कोशिश कर रहे ना उसको खत्म कर दो। है थोड़ा आवाज बढ़ा दें। हाँ मेहनत करा रहा है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। सुनिएगा जरा गौर से, परवरदिगार आलम ये अपना कहरो गज़ब दिखा रहा नहीं दिखा रहा, बोलिएगा जरा। नहीं देख रहे हो रोजाना सलसलों का आना क्या है? तुम नमाजों से दूर हो चुके हो, तुम अपने मदरसों से दूर हो चुके हो, तुम्हें आलिमों का वकार पता न रहा, तुमने तो हाफत जी समझ लिया कि ये हाफत जी है। चलो हाफत जी भी अगर बोल दिया ये बड़ी बात है, आजकल तो मुल्ला जी बोलते हैं, इससे बेहतर कोई लफ्ज मिला ही नहीं है। सुनिएगा जरा मेरे भाइयों, तुम्हें पता नहीं रब का कहर क्या है, रब का गज़ब क्या है। लोग समझते थे कि हमारी बिल्डिंगें ना गिरेंगी, लेकिन जरा सा बारिश का अजाब आया कि आपको पता नहीं शिमला का कि पहाड़ियां ऊपर से टूट टूट के बिल्डिंगों पे गिरी है। ये किसका कहर है? रब का कहर है। बारिश की शक्ल में अजाब देता है, तूफान की शक्ल में अजाब भेज देता है, जलजलों की शक्ल में अजाब भेज देता है। रब फरमाता है मैंने तुम्हें दिमाग भी दिया, मैंने तुम्हें दिल भी दिया, मैंने आंखें भी अता की है, मैंने ज़बान भी दी है, मैंने तुम्हें कान भी दिए हैं। और इसलिए नहीं दिए कि इनको दुनियावी लफ्ज़ियात में सर्फ करो, मैंने इसलिए दिए कि रब को पहचान लो और उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत रब का अजाब आ सकता है। जी अल्लाह ने क्या दिए? कान दिए हमें, आंखें अता फरमाई। जरा गौर कर लीजिएगा, सोचने समझने के लिए दिल नहीं दिया हमें, दिमाग भी दिया है, दिल भी रब ने अता फरमाया। रब चाहता है कि आंखों से देख के मेरे बंदे पढ़े, कानों से सुन के मेरे बंदे सीखे, आंखों से देखकर तजर्बा हासिल करे, मेरे बंदे दिल दिमाग से सोचकर अच्छी बात की तरफ आगे बढ़े। इसलिए मैंने दिया है। अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, इस उम्मीद पर के रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। रब के शुक्रगुजार बंदे, मैं पूछना चाहूंगा कि सब अनपढ़ आए हैं, फिर वहीं पलट के आता हूं, सब के सब अनपढ़ आए हैं। उधर वाले नहीं बोलेंगे बच्चों, सब के सब अनपढ़। डॉक्टर भी अनपढ़ आया ना, ये मौलाना हाफिज साहब ये अनपढ़ आए, मगर पढ़ने के बाद मेहनत की, रात दिन एक किया, पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। अब इनका सीना और हमारा सीना एक जैसा हो गया? बताओ जरा मुझे, अलग अलग ना हुआ? कुरान को अगर लकड़ी के ऊपर रख दो तो पहले लकड़ी को चूमते हो, कुरान के ऊपर अगर कपड़े के खिलाफ में अगर कुरान को रख लो तो पहले कपड़े को चूमते हो, कुरान को पहले बाद में खोलते हो, पहले कपड़े को चूमते हो, पहले लकड़ी को चूमते हो। जिस जगह पे कुरान रखा है उस जगह को बड़ी इज्जत से रखते हो। क्या समझते हो इन हाफिजों के सीने को अगर ताक पे कुरान रखा जाए तो वो इज्जत वाला हो जाए? तो जिस सीने में पूरा कुरान रख दिया जाए वो कितनी इज्जत वाला होगा? वो क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह। थोड़ी देर जरा बर्दाश्त करने आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये बड़े कुरान पढ़ने वाले ये हाफिज बन गए, इन्होंने कुरान के मखारिज को सीख लिया, क़ारी कुरान बन गए, कुरान के मानी को सीख लिया। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के स्टेप बाय स्टेप तरक्की कर रहा है, दर्जा बदर्जा ऊपर जा रहा है, बुलंदियां पा रहा है। हाफिज है, हाफिज कुरान है, ये बड़ा मर्तबा है। कुरान के मखारिज को सीख ले, कारी बन जाए और बड़ा मर्तबा हो जाए। कुरान के मानी और मतालिब को सीख ले और बड़ा मर्तबा हो जाए। फिर उसके बाद दर्जाए तहकीक में पहुंच जाए, मुहक्किक बन जाए, कोई मुहद्दिस हो जाए, कोई मुफस्सिर हो जाए। मतलब ये कि अनपढ़ आने वाला दुनिया में अगर आके पढ़ेगा तो धीरे धीरे तरक्की करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, बुलंदियों पे पहुंच जाएगा, इतना ऊंचा इतना ऊंचा। जरा तवज्जो चाहूंगा, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के जब तरक्की करा, मुहद्दिस बना, मुफक्किर बना, आलिम बना, सब हाफिज नहीं है, मुफ्ती बना, मौलवी बना, यहां तक के अपने वक्त का इमाम आजम बना, अपने वक्त का इमाम शाफिई बना, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल बना, अपने वक्त का इमाम अबू यूसुफ बना, इमाम मोहम्मद बना, गौसे आजम बना। अपने वक्त के अनपढ़ आने वाले जब पढ़ पढ़ के तरक्की की तो मैं कहूंगा कि बरेली का अहमद रजा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं। चलिए आपके मिजाज के मुताबिक मैं बता देता हूं, इंशाल्लाह समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? अनपढ़ आने वाला ही तो पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा, कर रहा है ना। आला हजरत को आला हजरत ऐसे ही थोड़ी कहते। मैंने तो कोई शेर सुनाया नहीं, अगर एक शेर की तशरीह करने लगूं तो घंटों गुजर जाए। क्या बात है, बेशक जी हक है। हाँ, इसलिए मैंने शेर नहीं सुनाया कि अपने भाइयों को पैगाम पहुंचा दूं। सुनिएगा जरा, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे। डॉक्टर साहब अनपढ़ आए, पढ़ पढ़ के तरक्की की। अब आपके मिजाज के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। डॉक्टर साहब अनपढ़ आए, कोई डॉक्टर हो बुरा ना माने, वो भी तो पढ़े लिख के थोड़ी आए थे। अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हो तो बुरा ना मानो, कैसे आए बोलो। लेकिन जब पढ़ के आ गए, नब्ज देखी, तवज्जो है,
नब्ज देखी, टेम्परेचर पहचान लिया, टेम्परेचर आला रखा मुंह में, उसने उसकी बुखार की हरारत को पहचान लिया, उसने आला सीने पर रखा, अंदर की कैफियत को जान लिया, आंतों की हरकत को पहचान लिया, उसके फेफड़ों की हरकत को पहचान लिया। आला रखने के बाद और इंसान ने तरक्की की। जरा तवज्जो चाहूंगा, इंसान तरक्की करता रहा। यही डॉक्टर जो अनपढ़ आया था उसने तरक्की की, मशीन ऐसी बना ली कि सीने पर रखा मशीन को, अगर फेफड़े पे कहीं दाग धब्बा है उस मशीन के जरिए उसने देख के पहचान लिया और तरक्की की। अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने तो इस कदर तरक्की पा गया कि पेट पे मशीन रखता है, पेट के अंदर की पथरी को बता देता है। औरत के पेट पे रखा, बच्चे को बता दिया कि बच्चा कितने दिन का है, ये बता दिया कि बच्चे का वजन कितना है, ये बता दिया कि कितने दिन के बाद दुनिया में आ जाएगा। मेरे भाइयों बताओ, अनपढ़ आने वाले डॉक्टर की ये तरक्की है या नहीं? जी जी, तरक्की है, बहुत खूब हजरत। बोलो तरक्की है कि नहीं? जी तरक्की है। अनपढ़ आने वाले की पढ़ पढ़ के तरक्की कर रहा, ऐसी ऐसी मशीनें बना ली, ऐसी ऐसी मशीनें कि उसने दिल का इलाज कर दिया, बारीक से बारीक नस को उसने टेढ़ी अगर है तो सीधा कर दिया, बाईपास सर्जरी कर दी, दिल की कैफियत को उसने बाहर बैठे बैठे पहचान लिया। अनपढ़ आने वाला जब तरक्की करता है तो कहां से कहां पहुंच जाता है। पेट के अंदर है गुर्दा, गुर्दे के अंदर पथरी, उस पथरी को बता रहा है कि उसका साइज क्या है, उसका mm क्या है, तादाद कितनी है, एक पथरी है कि दो है, और कितनी वजन की है, कितने दिन से है, ये बातें कौन बता रहा? बाहर बैठकर अंदर की बात बता रहा है। पित्ते के अंदर अगर पथरी है वो बता रहा है। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, पेट की खाल, उसके अंदर गुर्दा, गुर्दे के अंदर पथरी, पेट के अंदर पित्ता, पित्ते के अंदर पथरी, इतनी अंदर का बता रहा है। जी इल्म का कमाल, बेशक। तवज्जो है? तुम समझ रहे हो कि गिल्ली डंडा से ही काम चल जाएगा? बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तरक्की कैसे मिलेगी? सुनो, वो बता रहा है, बाहर इतना बता देता है, पेट में लड़का है कि लड़की? जी जी, अगरचे कानूनन जुर्म है मगर बता तो देता है कि पेट में लड़का है कि लड़की, बेशक। कितने दिन में आ जाएगा, कितने दिन का है, कितने दिन में दुनिया में आ जाएगा, ये सारी बातें वो बाहर बैठे बैठे, ये तरक्की है, ये तरक्की है, वाकई तरक्की है। अनपढ़ आने वाले की तरक्की है, जिसने पैदा होते ही कुछ नहीं पढ़ा था उसकी तरक्की है, पैदा होने के बाद उसने इल्म हासिल किया, ये कहो कि दुनिया का हुनर हासिल किया, तो इस हुनर में इतना आगे बढ़ गया कि मशीनें बना लेता है, पेट के अंदर की पथरी बता देता है, लड़का लड़की बता देता है। मगर यहीं पर रोक दूं मैं, तस्वीर का दूसरा रुख बता दूं, यहीं पर रोक दूं, जरा घुमा लीजिएगा बात को, जरा घुमा लीजिएगा बात को, थोड़ा सा घुमाए देता हूं ताकि यानी आपको दिलचस्पी भी हो जाए और बात भी समझ में आ जाए। अनपढ़ आने वाला बेपढ़ा आए, अंदर की पथरियां बता दे। जी फिर मैंने बताया इसको, अनपढ़ आए, पढ़ के तरक्की करे, अंदर की पथरियां बता दे। रब जिसे पढ़ा के भेजे। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। आई बात समझ में? मैंने क्या बात है, मैंने हल्के से बोला, रब जिसके बारे में कहे, हम तो अनपढ़ आए, अनपढ़ आए, दुनिया में जितने भी आए अनपढ़ आए, इल्ला माशाअल्लाह मैं बास का इस्तिस्ना किए देता हूँ, जो पढ़े पढ़ाए आए, जैसे कि गौसे आजम अपनी अम्मा के पेट से 18 पारों के हाफिज आए, मैं उनका इस्तिस्ना किए देता हूँ और मकाम उनका भी बता देंगे। मगर अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, पेट के अंदर की पथरी बता दे, गुर्दे के अंदर की पथरी बता दे, तो फिर क्या कहोगे उसको कि जिसके बारे में रब कहे, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान वो कि जिसने अपने महबूब को पूरा कुरान सिखा के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेहनत हो रही है, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।
समझ में आ रहा मेरे बुजुर्गों? बहुत अच्छे वजह वाले के लोग समझिए। अगर रब जिसको कहे, मैंने पहले कुरान पढ़ाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद अरबी को पैदा किया, नबी को रब ने पढ़ा के भेजा। अनपढ़ आने वाला पेट के अंदर की पथरी बता दे, चलो ठीक है, गुर्दे के अंदर की पथरी बता दे, चलो ठीक है, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजता है वो क्या बताता है, वो मैं जरा आपके जहन में डाल दूं। वो क्या बताता है? बात पथरियों की है तो मैं पथरियों की बात बताए देता हूँ। अबू जहल मुट्ठी बंद करके लाया। क्या बात है, बेशक, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह। क्या लाया बोलो? पथरी। मुट्ठी बंद करके जाहिलों का बाप लाया। जी, कौन लाया? जाहिलों का बाप इब्नुल जहल। क्या बात है। वो लेके आया मुट्ठी बंद करके और आके बोला मोहम्मद बता दो। मैं वाकया नहीं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि अनपढ़ आने वाले और पढ़ कर आने वाले में क्या फर्क है, क्या फर्क है? आया बोला मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने फरमाया मैं नहीं बताऊंगा। जी। नबी ने बताई? नबी ने नहीं बताई। नबी ने नहीं बताया। बोलो बोलो, नबी ने नहीं बताई। कोई धोखा दे तो मानना नहीं, नबी ने नहीं बताई। अगर नबी बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं तो आज डॉक्टर साहब खड़े हो जाते, बोलते नबी ने बताया। क्या कमाल किया, मैं भी तो मशीन में देख के बता देता हूँ अंदर क्या है। जी। नबी का क्या कमाल है? नबी का कोई कमाल नहीं, मैं भी तो बता देता हूँ। नबी का कमाल नहीं, मैंने भी बता दिया, मैंने मशीन के जरिए बताया। नबी ने बगैर मशीन के, वो दौर मशीन का था नहीं, अब मशीन का दौर है, इसलिए मैं मशीन के दौर में मशीन से बता रहा हूँ। वो बगैर मशीन से बता रहे थे। कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं। डॉक्टर साहब बोल देते कोई कमाल नहीं। मेरे आका की निगाह देख रही थी, जमाना आएगा मशीन बनेगी, पथरिया बता देंगे, पथरिया बता देंगे। इसलिए मेरे आका ने अबू जहल की मुट्ठी की पथरिया नहीं बताई। मेरे आका ने कहा अबू जहल मैं बताऊं या वो पथरिया जो तेरी मुट्ठी में है वो बोल कर बताए कि मैं जी जी बेशक, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब हजरत। वो बोल कर बताए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूं, वो बोल कर बताए। ऐसी मशीन ना बनी जो पत्थर से बुलवा दे। पत्थर को दिखाने वाली मशीन तो बनी, पत्थर बताने वाली मशीन बनी, उसके वजन को बता देने वाली मशीन बन गई, उसका एमएम और साइज ये सारी चीजें बता देने वाली मशीन बन गई। मगर ये बताने पत्थर से बुलवाने वाली मशीन नहीं बनी। मेरे आका ने नहीं बताया, पत्थरियों ने बताया कि ये कौन खड़ा है, मोहम्मद अरबी खड़े हैं। मतलब ये हुआ कि अनपढ़ आने वाला मशीन के जरिए पथरिये बता सकता है, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे वो पथरिये नहीं बताता, बल्कि पथरिये बता देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इल्मे गैबे मुस्तफा। बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब। बात समझ में आई? मैंने आपके अंदाज में बताने की कोशिश की। अच्छा, अगर नबी ये बता देते कि पत्थरिये हैं तो अबू जहल ये भी पूछ लेता कि कितनी है, जी, दूसरा सवाल ना कर लेता। जाहिलों का बाप था ना, जाहिलों का बाप ये पूछ लेता कि ये भी बता दो कितनी है। अगर नबी ये बता देते कि पत्थरिये, तो ये नहीं पूछता कि बता दो कितनी है। और नबी अगर ये भी बता देते कि क्या साइज है, वही कितनी है, तो फिर तीसरा सवाल ये गलत, साइज क्या निकल लेता। मेरे आका ने सारे दरवाजे ही पहले बंद कर दिए, कोई सवाल ही नहीं करेगा, पथरियों से बुलवाना है, वो बोल नहीं है, रब ने पढ़ा के भेजा। अब अनपढ़ आने वाला मुझे ये बताना है, मैंने तो आपकी दिलचस्पी के लिए घुमाया है ये। क्या अनपढ़ आने वाला बोलो पढ़ पढ़ के तरक्की की है कि नहीं की है? जी जी, तरक्की की, तरक्की की। इतनी तरक्की कर ली कि बता दिया पेट में लड़का है कि आगे नहीं बोलोगे,
लड़का है के लड़की। कौन बता रहा है? डॉक्टर बता रहा है। डॉक्टर साहब अगर कानूनन जुर्म है, कानून में नहीं बताने की इजाजत है, मगर उसमें सलाहियत तो है कि वो बता देता है। ऐसी कैपेसिटी, उसकी ताकत, उसकी इस्तेदाद ऐसी तो है कि वो बता देगा, मगर बताना कानूनन जुर्म है। ये बता दे लड़का है कि लड़की, लड़का है कि लड़की। अनपढ़ आने वाला तरक्की है। अगर तुम पढ़ाओगे बच्चों को तो इतनी तो तरक्की करेगा कि घर में जो डेंगू का दौर चल रहा है कम से कम बोतल तो चढ़ा ही देगा।